हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को चेक करने वाले हैं। इसमें हम आपकी करंट एनर्जी में देखेंगे क्या कुछ निकल के आता है। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए डियर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। डियर ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी डियर आपसे रेजोनेट होगी, इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइन के लिए है। इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी जिससे आप आपके जीवन में रेजोनेट कर पाएँ। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को खुश करें, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। ग्रेटिट्यूड देना सबसे अच्छी बात है डियर, ग्रेटिट्यूड ज़रूर देना चाहिए यूनिवर्स को। चलिए हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी हमको क्या कुछ यहाँ पे बताने वाली है। सबसे अच्छी बात डियर यहाँ पे ये है कि आपके जीवन में एक न्यू शुरुआत यहाँ पे होगी। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकती है और आपकी किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई हो सकती है। इसे आप अकॉर्डिंग टू यू अपनी किसी भी चीज़ से रेजोनेट करके देख सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टूडेंट लाइफ से, आप बिजनेसमैन हैं तो अपनी बिजनेसमैन लाइफ से, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उससे, आपकी जो भी कंडीशन इसके साथ मैच होती है उसमें आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। और एक और अच्छी बात है डियर वो है कि इसमें आप आपकी कुछ क्रिएटिविटी लगाएंगे। ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं होगा, इसमें आप कुछ नयापन लेके आएंगे। तो बहुत बेहतर तरीके से आप जिस भी कार्य को करेंगे ये बहुत तेज़ी से चलेगा। जो भी है, जिस भी क्षेत्र में है, जिस भी सिचुएशन में है, आप अकॉर्डिंग आपके इसको देख सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और किस क्षेत्र में एक नयापन लेके आना चाहते हैं। आपकी बैलेंसिंग इस टाइम बहुत अच्छी होगी। कोई भी चीज़ है जिसमें आप सफल कर रहे थे उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यदि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ में है या कोई चीज़ ऐसी आपके हाथ में है जो आपको मिली है एज अ टास्क, उसे आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे जो आप कहना चाहते हैं वो आप बहुत सॉफ्टली और बहुत अच्छे से लोगों के आगे रख पाएंगे और लोग उस बात को समझ पाएंगे और आपसे अप्रिसिएट भी कर पाएंगे। और यहाँ पे आप कुछ अपने पुराने दोस्तों से, कुछ पुराने मित्रों से यहाँ पे मिल सकते हैं जिससे कि आपकी कुछ पुरानी यादें यहाँ पे ताज़ा होंगी। इससे आपका माइंड फ्रेश होगा और कुछ अच्छा आपको इनके साथ इस समय लगेगा। और देख लेते हैं हम। और डियर कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे इस टाइम। इस बात का आप मोस्टली ध्यान रखें। ये कुछ ऐसे बंदे या बंदी होंगी जो आपके सामने उछलेंगे और ये इतना जानते नहीं होंगे, इतना ही आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो भी पाया है अभी तक अपने जीवन में, जो भी आपने अपने लिए पाया है वो एक संघर्षमय जीवन आपका रहा है। तो कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आप पे कमेंट्स कसेंगे। इस बात का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। इससे आपको उदास नहीं होना है क्योंकि यही आपकी दूरदर्शिता को बताएगा। ये आपके सामने उछलेंगे और आपको ये नीचा दिखाने की कोशिश इस समय कर सकते हैं और ऐसा कुछ ये करेंगे जिससे कि आपकी छवि में थोड़ी परेशानी आए। ये हो सकता है कि आपसे जेलसी भी रखते हों, हो सकता है आपके ये आसपास के कुछ लोग हों, हो सकता है ये वो लोग हों जो आपको पसंद नहीं करते। तो ये आपके आगे बहुत ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा कि इनको ही सब कुछ आता है और आपको कुछ नहीं आता। बट आप इन सब चीज़ों को बहुत खामोशी के साथ यहाँ पे मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब आपको ज़िंदगी का असली मतलब समझ में आ गया है। इनकी बातों का आपको मतलब ये समझेंगे बिल्कुल कि आपको कुछ नहीं आता। देखिए ये व्यक्ति का माइंड था और मैंने कार्ड्स निकाला था तो इनको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, इनको सब कुछ आता है। ये आपके सामने मतलब ऐसा बनेंगे बहुत ही अपने आप को कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ या मुझे ही सब कुछ आता है। बट रियलिटी ये भी जानते हैं और रियलिटी आप भी जानते हैं कि अगर गुरु के आगे शिष्य अपने आप को बड़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करे
तो डियर ऐसा नहीं है कि जिससे उसने सीख लिया वो बड़ा हो गया। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ सिनेरियो आपके सामने आएगा जहाँ पे मैंने सिर्फ डियर ये गुरु और शिष्य का उदाहरण दिया था। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका पड़ोसी हो सकता है, ये आपका घर का हो सकता है, ये आपका ऑफिस का भी हो सकता है, ये कहीं के भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपकी छवि को थोड़ा यहाँ पे ख़राब करने की कोशिश करेंगे। ऐसे आपको बचने की ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत पावरफुल यहाँ पे पर्सनैलिटी हैं। ये इस बात को से अवगत हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं। इसीलिए तो क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जिसका नाम होता है, जिसका रुतबा होता है, उस पर ही कीचड़ उछाले जाते हैं। अब जिसका कुछ है ही नहीं उसको कोई क्या उछालेगा। तो उस चीज़ को आप पर ये कुछ बर्डन थोपना चाहेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि इसकी छवि को ख़राब करने के लिए चलो ऐसा करते हैं कि इसको और काम देते हैं या इसको कुछ और ऐसा देते हैं जिससे उसमें उलझ के रह जाए। बट इनको नहीं पता कि इसके आगे इनका बाप खड़ा है। जी हाँ डियर, इनको मैंने ये शब्द क्यों बोला है क्योंकि ये आपसे कहीं से कहीं तक नहीं लगने वाले। जो भी व्यक्ति आपके आगे आएंगे, आप खामोश भले ही खड़े रहेंगे। वो कहते हैं ना कि वो खामोश भले ही खड़े हैं पर बड़े बड़े होते हैं। तो यही रीज़न है। तो जब ये करंट एनर्जी में ही निकला है कि आपकी छवि को आप बिल्कुल बरकरार रखें। ऐसी यदि कोई सिचुएशन आपके साथ डियर बनती है तो उस समय आपको आपकी पोजीशन का ध्यान रखते हुए आपको उन चीज़ों को चुपचाप यहाँ पे बर्दाश्त करना है। ये मैंने क्यों कहा, हालांकि जवाब आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपने न्यू शुरुआत की है जिसमें आपको बैलेंस की ज़रूरत है, जिसमें आपको काम की ज़रूरत है, जिसमें आपको थिंकिंग की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के चलते आप आपके चीज़ से, आप आपके प्रोजेक्ट से, आप आपकी जॉब से थोड़ा हट जाएं या थोड़ा अगर मूव ऑन हो जाएं या थोड़े भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, ये चाहते हैं। और डियर ये आपका माइंड है। यदि हम अपने माइंड से दूसरों को खेलने देंगे, आप सोचिए कि किसी ने आपको कुछ कहा और आपने रिएक्ट कर दिया, तो सामने वाला चाहता था कि आप रिएक्ट करें, बट आपको इस समय उन चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करना है। आपसे चाहे कोई कुछ भी कहे, इस टाइम आपको रिएक्ट नहीं करना है क्योंकि आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मिंग यहाँ पे आ रहा है। आपके जीवन में यूनिवर्स की तरफ से कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और हो सकता है ये आपकी परीक्षा का टाइम हो। इसीलिए आपको बहुत शालीनता के साथ, चाहे आपको कितनी ही गुस्सा आए, चाहे आपको कितना ही यहाँ पे क्रोध आए, आपको बहुत शालीनता के साथ, बहुत प्रेम के साथ, बहुत स्नेह के साथ उस सारी सिचुएशन को हैंडल करना है। आपसे चाहे कोई कुछ भी कहे, इस समय आपको किसी भी चीज़ में नहीं उलझना क्योंकि आपके पास करने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ काम है। इसीलिए ये सारी चीज़ों से आपको बचना है, दरकिनार रहना है। जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करें, इनसे बचें और शालीनता के साथ अपना कार्य करें। ये आपकी करंट एनर्जी है। यही यूनिवर्स का आपके लिए सुझाव है कि इस समय आप जितने चुप होकर अपना काम करेंगे, जितनी साइलेंट तरीके से आप आपका काम करेंगे, आपका रिज़ल्ट उतना वायलेंट होगा। तो ये लोगों को आप अवॉइड करें, इन प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड करें और आपके काम में निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू।